नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आप सभी के साथ में कुछ नई जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दिलीप कुमार और अंबेडकर जी की एक ऐसी मुलाकात जिसमें दिलीप कुमार अंबेडकर जी की बात सुनकर गुस्से से उनके कमरे से बाहर चले जाते हैं। आखिर अंबेडकर जी ने उनसे ऐसा क्या कहा था, आइए जान लेते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल छोरा चमार का। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ यूँ था, दिलीप कुमार नेहरू जी के घनिष्ठ मित्र थे। उनका साबका वास्तव सीधे अपवंचित समाज से कम ही हुआ था, इसलिए वो अपवंचितों के कार्य और अपवंचितों की समस्याओं से अनजान थे। सन 1950 के आसपास की बात है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलिंद कॉलेज समेत 3 कॉलेज बन रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर इसी सिलसिले में औरंगाबाद के एक होटल में ठहरे थे। फंड और तमाम कार्यों की उनकी ही जिम्मेदारी थी। संयोगवश उसी दौरान दिलीप कुमार ने भी शूटिंग के सिलसिले में इसी होटल में कमरा बुक कर रखा था। जब दिलीप कुमार को मालूम हुआ कि संविधान निर्माता एवं विशेषज्ञ डॉक्टर अंबेडकर इसी होटल में ठहरे हुए हैं, तो दिलीप कुमार जी बाबा साहब से मिलने चले गए। बाबा साहब बड़े ही आत्महत्या से मिले। बातचीत शुरू हुई। आखिरकार दिलीप जी को मालूम हुआ कि मिलिंद कॉलेज बन रहा है और फंडिंग शॉर्टेज है, तो दिलीप जी ने फंड ऑफर करते हुए कहा कि मिलिंद कॉलेज का नाम दिलीप जी के नाम पर कर दिया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया। दोस्तों, मना करने का कारण कॉलेज का नाम बदलना नहीं था, बल्कि बातचीत का वो मोड़ था जिसमें दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाए थे। हुआ यूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी जगह और ऐसे लोग नहीं हैं कि उनसे सहयोग राशि ली जा सके। आज तक फिल्म इंडस्ट्री ने खुलकर ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई जिसमें भारत की वास्तविक स्थिति और जातिवाद, धर्म, मनुवाद का जिक्र हो। ऐसी फिल्म जो भारत मूल समस्याओं की चर्चा में पूरे भारत में करा जाए। दिलीप जी ने डॉक्टर अंबेडकर को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, परंतु अंबेडकर ने लंबी लिस्ट सौंपी दिलीप जी को और पूछा कि आदर्श मनोरंजन इंडस्ट्री के इनमें से कौन से कार्य हैं जो भारतीय सिनेमा में दिखाता है। इस पर दिलीप जी गुस्से से अंबेडकर के रूम से बाहर चले गए और फिर उन दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई। डॉक्टर अंबेडकर के मित्रों ने कहा कि आपको दिलीप जी से इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए थी। मिलिंद कॉलेज के लिए उनका डोनेशन अपने काम आ सकता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने दोस्तों से कहा कि वह पैसे के लिए अपनी राय, फैसले और मूल्यों को कभी नहीं बदलेंगे। उनसे क्यों नहीं बात करनी चाहिए थी? आखिर वो भी भारत में रहते हैं। शायद दिलीप जी अपवंचितों के हक की बात नहीं समझ पाए। उस समय कारण दिलीप जी की परवरिश वैसे हालातों में नहीं हुई जिसमें अपवंचितों का एक बड़ा दबदबा रहा, जिसमें पसमानदा मुस्लिम रहते हैं। उसके बाद एक लंबी खामोशी रही। दिलीप जी के मन में अपवंचितों के हालात जानने की जिज्ञासा डॉक्टर अंबेडकर के उस बातचीत से हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंबेडकर ने गलत कहा या सही? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।